भाति कर्माणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति सत्येषु मित्रं गुणिसोत्तमोदं कृष्णेषु जीवेषु कृपापरत्वं मध्यस्थभावं विपरीतव्रतं सदा ममात्मा विभातु देव नमो अनन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो अच्छाय नमो लोये सद्सारम्। पंचपरमेष्टि भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमितपति स्वामी की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 करोड़ कोटि नीलाचों की बोले परम पुण्येश्वर श्री प्रसन्न महाराज की जय। बोले अपनी संग की जय। मनुष्यों विचारों पर ध्यान दो, विचारों पर ध्यान दो, वो तुम्हारे कर्म बन जाते हैं। कर्मों पर ध्यान दो, वो तुम्हारा आचरण बन जाते हैं। आचरण पर ध्यान दो, वो तुम्हारी नियति बन जाती है। नियम से कि जो हम विचार कर रहे हैं वे ही एक दिन कर्म का रूप ले लेते हैं। जो कर्म का रूप ले लेते हैं वो फिर हमारे आचरण में आचरित हो जाते हैं और जब आचरण बन गया तो नियति बन जाते हैं, फिर उसे टालना मुश्किल हो जाता है। फिर हमेशा यही कहने लगते हैं हम कि ये हो नहीं सकता, अब ये कुछ नहीं हो सकता। फिर जो होता रहता है हमारे मुख से हमेशा यही निकलता रहता है कि हो नहीं सकता, अब हम कुछ नहीं कर सकते। झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। झूठ मेरा आचरण बन जाते हैं कि झूठ के बिना मेरा काम नहीं चल सकता। झूठ के बिना मेरा काम नहीं चल सकता, मेरा काम मायाचारी के बिना नहीं चल सकता। भले ही ना चल रहा हो, लेकिन मायाचारी के बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता। ये बात जिस दिन कहना प्रारंभ हो गई उस दिन मायाचारी भी कहेगी कि मेरा काम भी जो है अब चल नहीं सकता, मैं त्रियंच बने बिना तुम्हारे जीवन में रह नहीं सकता। अब मैं जो है क्रोध के बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता, तो फिर मैं तुम्हारे जीवन को नारकी बनाए बिना रह नहीं सकता। अब चाहे तुम्हारा काम नहीं चल सकता तो मेरा काम भी कैसे चल सकता है? अब बताओ किस किस को
किसको बनना है नारकी, किस किस को बनना है त्रियंच बनना है? नहीं महाराज, वो नहीं बनू, बस मेरा मायाचारी से काम चले, लेकिन मायाचारी का मेरे पर काम ना चले। मेरा कसायों से काम चले, लेकिन कसायों के अनुसार मेरा काम ना चले। ये कभी संभव है क्या? काम तो हमेशा ही चलता है, कब काम नहीं चला, कब काम नहीं चलेगा? क्या तुम्हारा जीवन कूटस्थ नित्य हो जाएगा अगर ईमानदारी से करोगे तो? क्या तुम्हारी आयु कर्म घट जाएगा क्या? क्या तुम्हारा जीवन जो है किसी प्रकार से अटक जाएगा क्या? अटक जाएगा? कभी नहीं अटकता। धीरे भी वर्तव्यम, धीरे भी अवश्य वर्तव्यम, परम द्रोण भी वर्तव्यम, परम धीरे तेरे तप वर्तव्यम। धीर की भी मृत्यु होगी, अधीर की भी मृत्यु होती है। अधीर भी मरते हुए देखा जाता है। आज रामचंद्र का अस्तित्व हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आज लंकेश का अस्तित्व भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी कोई न कोई सूक्ष्म परिगणाएं, सूक्ष्म रूप से उनका चारित्र हमें प्रभावित आज भी कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आज भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वे जीवित है, आज भी जीवित है। उनकी आत्मा तुम्हारी आत्मा नहीं हुई, तो उनका अस्तित्व आज भी हमें दिखाई देता है। जब हम गलत काम करते हैं तो उनका चारित्र देख लेना तुम्हारे अंतर में बोल देगा कि तू राम के पास नहीं है, तू लंकेश के पास बैठा है। कह देते हैं कि हम कर नहीं सकते, ये हो नहीं सकता। ये तो श्री राम भी कह सकते थे कि ये हो नहीं सकता कि मैं जंगल में कहां जाऊंगा, तुम बताओ कि पापी हो जो मेरे को जंगल में भेज रहे हो। उनका जीवन चला था कि नहीं चला था? महाराज वे महापुरुष थे, वो महापुरुष थे। महापुरुष थे कि महापुरुष कहलाए गए। क्या लंकेश महापुरुष नहीं था क्या? नारायण प्रतिनारायण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। नारायण प्रतिनारायण कोई सामान्य व्यक्ति, तुम सोच लो आज पंचम काल के मुनिराज नहीं बन सकते। नारायण प्रतिनारायण पूर्व में देखो उन्होंने तपस्या की है, साधना की है, तब कहीं नारायण प्रतिनारायण बन पाए। हर कोई नहीं बन सकता, सामर्थ्य नहीं है। दोनों ही महापुरुष, लेकिन महापुरुष थे कि भूल थे वो अपने आचरण को संभाल के महापुरुष हुए थे कि महापुरुष ही थे।
अगर महापुरुष तीर्थंकर कौन बनता है? क्या तीर्थंकर बनते हैं कि व्यक्ति भागना भागी तीर्थंकर बनता है? कौन तीर्थंकर बनता है? इसलिए नहीं कहना चाहिए कि वो महापुरुष है। उन महापुरुषों को आचरण को पढ़ करके हमें अंतर की भावना जानना चाहिए कि मैं भी उन जैसा हो सकता हूँ। जब मैं नारकी हो सकता हूँ, जब मैं त्रियंच हो सकता हूँ, तो क्या मैं भगवान नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? क्या हो सकता हूं? हो सकता हूं, हर हाल में हो सकता हूं। उनका नाम स्मरण इसलिए किया जाता है कि उनके नाम के साथ में उनका अस्तित्व दिखाई देने लगता है। राम का नाम लिया तो एक महापुरुष दिखाई दिया कि जंगल में चलते हुए, विचरण करते हुए अपने पिता की आज्ञा पालन करते हुए कोई व्यक्ति था जो राम के नाम से था। उनका आचरण हमारे जीवन में ऐसे घुल सा रहा है कि मिलना चाहता हूं, क्योंकि मेरे शब्दों में क्या महत्व चीज है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है। ऐसे शब्दों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। जीवन हमारा होता है, शब्द उसमें घुल जाते हैं। शोधन वेद करता है 1008 नाम से स्तुति। क्या ध्यान करने लगता हूं, बैठ जाता कि मैं क्यों स्तुति करूं? मैं तो जैसा करूंगा। बनने के लिए जरूरी है कि स्तुतियां पहले की जाए। स्तुतियां गाती गई, आप देखो कि सद आवश्यक कर्तव्य में रखिया मुनिराज कि हे मुनिराज, तुम सद आवश्यक है, करना जरूरी है, अनिवार्य है आपके लिए। अगर आप नहीं करते हो तो मुनि कहलाने के योग्य नहीं हो। कई चीजें हमें देव साधु की बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। ऐसा लगेगा कि क्यों बेटा जब चलता है तो किसके पैरों से चलता है? अपने पैरों से चलता है कि माता पिता के पैरों से चलता है? हमें किसी की आवश्यकता नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। कह सकते हो कि हम तो अपने पैरों से चल रहे हैं। तैरा की तैरता है तो किसके हाथों से तैरता है? किसकी श्वासों से वह तैरता है? किसकी श्वासों को संभालता है? किसके हाथ पर चलाता है? क्या दूसरे के हाथ पर चलाता है कि अपने हाथ पर चलाता है? किसके चलाता है? अपने चलाता है ना। पक्षी जब उड़ान भरता है तो अपने पंखों से उड़ान भरता है कि दूसरे के पंखों से उड़ान भरता है? लगता तो ऐसा है कि किसी की आवश्यकता नहीं है इस जीवन में। कौन किसका करता है, कौन किसका हटता है? सब अपनी अपनी सतर्कताएं कर रहे हो। यहां पर कह रहे हैं कि आप जो है निराश हो, भगवान बनना है तो स्तुति करो, स्तोत्र करो, वंदना करो, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो। क्या
आवश्यकता है प्रतिक्रमण करने की? क्या आवश्यकता है स्तवन करने की, स्तुतियां करने की? क्या आवश्यकता है वंदना करने की? मुनिराज को बोल दिया, कर्म से देखा जाए तो हमें ऐसा लगता है कि किसी की आवश्यकता नहीं, लेकिन अनिवार्यता पूरी पूरी है। अगर ये अनिवार्य ना हो तो तुम कभी उड़ नहीं सकते। हे पक्षी, तुम अगर आज आसमान में उड़ रहा है, अगर तेरी मां तुझे जो है घोंसले में से धक्का लगाती, धक्का देती है, बहुत जम के धक्का देती है। चिड़िया जब चिड़िया का बच्चा होता है, चिड़िया होता है जब, तो पहले उसको धकेलती है कि गिर जा नीचे तू, अगर तू गिरेगा नहीं तो उड़ नहीं पाएगा। अगर वो मां ये सोचने लगे कि मेरा बेटा तो अपने पैरों से उड़ेगा, अपने पंखों से उड़ेगा, और वह मां उसके लिए विनीत भैया उस बेटे के लिए धक्का ना दे, तो आज जो बहुत ऊंची उड़ान भरी जा रही है, क्या वह पक्षी कभी उड़ सकता था क्या? उड़ सकता था? कभी उड़ान नहीं कर सकता था। आज जो तैराकी अपने हाथों से तैर रहा है, लेकिन पीछे देखो कि जब वह नहीं जानता था तो उसे पानी में ढकेला गया था, खड़ा रहा था, ऊंचा उठ रहा था, नीचा जा रहा था, लेकिन उसका संपर्क, उसका उत्साह पीछे भटने वाले का उत्साह था। आज जो अपने पैरों से, अपने ही हाथों से तैर रहा है, अगर वो पीछे से धकेलता नहीं तो क्या वह तैराकी तैर सकता था क्या? आज अगर पारस तेरे पिता तुम अपने पैरों से चलते हो और तुम पिता को छोड़ दो कि मैं तो अपने पैरों से चलता हूं, लेकिन पिता तेरे को उंगली नहीं पकड़ते, पिता तुझे जो है एक 3 पहिए की साइकिल ना देते, मां तुझे जो है हाथ पकड़ के ऊपर नहीं खड़ा करती, तो क्या तुम कभी उठ के खड़े हो सकते थे क्या? अकड़ जाते, अकड़ जाते, पैर अकड़ जाते, शरीर अकड़ जाता। जो आज तुम उठ के चल रहे हो, उन्हीं की बदौलत है कि तुम चल रहे हो। हमें लगता है कि परमात्मा तो मुझे ही बनना है, आत्मा की ही उत्कृष्ट दशा परमात्मा है। फिर परमात्मा को पूजने का अर्थ क्या है? देव शास्त्र गुरु की आवश्यकता क्या है? उनके नाम स्तवन करने की आवश्यकता क्या है? क्या है आवश्यकता? है कि नहीं है? नहीं है, बहुत जरूरी है, अनिवार्यता है, अनिवार्यता है। विद्यार्थी और शिष्य में यही अंतर पड़ जाता है। विद्यार्थी जो है बहस के लिए इच्छुक होता है, शिष्य जो है अपने अस्तित्व को बदलने के लिए संलग्न होता है। विद्यार्थी कुछ ज्ञान की जानकारियां ले सकता है,
लेकिन शिष्य जो है अपने ज्ञान को उभारता है, अपने ज्ञान के अस्तित्व को जानने का प्रयत्न करता है गुरु के हिसाब से। अंतर है विद्यार्थी और शिष्य में, अंतर है गुरु और जो है टीचर में अंतर है। टीचर तुम्हें डिग्रियां दे सकता है, टीचर तुम्हारे लिए पढ़ा लिखा सकता है, अंग्रेजी सिखा सकता है, लेकिन आचरण कभी नहीं सिखा सकता। आचरण नहीं सिखा सकता। आचरण सिखाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है, टीचर की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। डिग्री तो दे सकता है, लेकिन चारित्र नहीं दे सकता। पंडित हमें जानकारी दे सकता है वस्तु स्वभाव की, वस्तु स्वरूप की बना सकता है आपके लिए, लेकिन जो है वो आचरण नहीं दे सकता। अस्तित्व को बता सकता है, लेकिन अस्तित्व को जो है निखारने के लिए प्रोत्साहन नहीं दे सकता है। क्या कारण है? एक जो है सामने दिखता है तो अपने आप जो है भाषा निकल आती है, एक भाषा के द्वारा बताता है तो उत्साह चलता है। दोनों में अंतर है। अमृत भी सत्य है, जहर भी सत्य है। अमृत भी सत्य है, जहर भी सत्य है, पाप भी सत्य है, पुण्य भी सत्य है। पुण्य भी सत्य है। बस सम्यक दृष्टि में यही अंतर है कि वो भेद कर देता है, और जो है मिथ्या दृष्टि भेद नहीं कर सकता। दोनों में भेद करने की कला अगर आती है तो सम्यक दृष्टि में आती है, वह भेद कर देता है। हम क्या कहते हैं? सभी ज्ञान एक जैसे है, सभी धर्म एक जैसे है, सभी लोग एक जैसे हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जानता है कि भेद कर देता है कि नहीं है सभी धर्म एक जैसे, नहीं है सभी लोग एक जैसे, नहीं है सभी के विचार एक जैसे, भेद कर देता है। जहर में और अमृत में भेद ना डालोगे तो काम चल जाएगा क्या? दूध 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 सभी दुग्ध है क्या नहीं है? आपके पत्तों से भी दूध निकलता है कि नहीं निकलता? गाय के स्तरों से भी दूध निकलता है, निकलता कि नहीं निकलता? और बकरी के भी दूध होता है, भैंस का भी दूध होता है। सभी दूध है कि नहीं है? और सभी दूध सफेद है कि नहीं है? लेकिन सभी दूधों की क्या शक्तियां एक जैसे है कि नहीं है? अगर तुम भेद नहीं जान पा रहे हो तो एक काम करना कि जो आपका दूध है उसे आंखों पर रख लेना, क्योंकि कहा जाता है कि दूधों को आंखों पर रखने से उसकी
भीगी आंखों पर पैरों में मलने से आंखों की ज्योति बढ़ जाती है, तो आपने सोचा कि अरे भाई दूरी तो है, क्यों ना हम एक धुआं बनाए और उसको आंखों पर रख ले। आंख पर अगर अकौवे के दूध को रख लोगे तो क्या होगा? आंखें ठीक होगी कि आंखें ठीक ही हो जाएगी? क्या होगा? अब बताओ, सब एक जैसे है, सबका मालिक एक है, सब एक है। सब एक है, सब एक है, सब एक है। तो सब एकता किस बात की है ये बताओ? सभी पुत्र एक है कि नहीं है? सब स्पर्शगण है कि नहीं है? लेकिन कीमत आंकी जाएगी तो बताओ कौन किस स्थान पे मिलेगा? मूल्य आंका जाएगा कि सोना धातु है कि नहीं है, लोहा धातु है कि नहीं है, चांदी धातु है कि नहीं है, जो है पीतल तांबा धातु है कि नहीं है। लेकिन अरे भाई धातु है, धातु है, तो तुम जो हो जब सुनार की दुकान पे पैसे उठाने गए कि भाई मुझे जो है ये धातु है, इसके पैसे मुझे दे दो, तो लोहे लंगर के तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे? तुम सोचोगे उसको तो तुमने 1 लाख रुपए दे दिया और तुम मुझे जो है 10 रुपए दे रहे हो। कैसा अन्याय कर रहे हो तुम? अन्याय कर रहे हो कि उसके लिए तुम 1 लाख रुपए दे रहे हो और मुझे मात्र 10 रुपए दे रहे हो। तुम्हारे अंदर में भी भगवान आत्मा है, उनके अंदर में भी भगवान आत्मा है, और जो है सिद्धालय में बैठा है उसमें भी भगवान आत्मा है, एक निगोद या जीव में भी भगवान आत्मा है कि नहीं है? तो महाराज हम जो है भगवान को जो है मंदिर में पूजने क्यों है? हम तो घर में पूज रहे अपनी देवी को, उसके अंदर भी भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा है, लेकिन मोड़ आपका जाएगा तो भगवान आत्मा में फर्क पड़ जाएगा। कीमत आंकी जाएगी तो भगवान आत्मा में फर्क पड़ जाएगा। जिन सहस्राणी मत सोचना कि तुम्हारी आत्मा में है, जिन सहस्र नाम तो जो है कई और भी है, लेकिन जब वस्तु स्वभाव से अगर देखोगे तो पता चलेगा कि नाम भी है लेकिन काम भी नहीं है, नहीं है। अज्ञानी शब्दों का जब प्रयोग करता है तो बाण बना देता है, और ज्ञानी उन्हीं शब्दों का जब प्रयोग करता है तो अमृत बना देता है। एक अज्ञानी जो है शब्दों के प्रयोग द्वारा भगवान आत्मा को प्रकट करा देता है, और एक जो है शब्दों के प्रयोग द्वारा काम तमाम कर देता है। जब युद्ध होता है, पता युद्ध ऐसे नहीं हो जाते कि तुम सोचो कि किसी को मारना है तो युद्ध कर लो। नहीं होते युद्ध। सबसे पहले सेनापति का भाषण होता है। जब तक सेनापति जो है योद्धाओं की भुजाओं को बल ना दे, जब तक सेनापति योद्धाओं के लिए जो है उत्साह ना दे, अभी हम बोले कि तुम लड़ने बैठ जाओ,
तो तुम पक्का बता रहा हो, तुम लड़ने में भी मजाक कर लोगे लेकिन लड़ नहीं पाओगे। लड़ सकते हो पास उससे? अभी तुम्हें हाथ उठाने में तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, पक्का बता रहा हूं। हर कोई हर किसी के ऊपर हाथ उठा सकता, जब तक उसमें जोश ना आ जाए, जब तक उसके अंदर में कसायों का प्रादुर्भाव ना हो जाए, जब तक उसके अंदर जो है भुजाएं भड़कने ना लगे, तब तक कोई जीव